अब लाइट में भी डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म, कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट पसंद नहीं करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट में अपना काम करते हैं, जो लोग लाइट पसंद करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ड्यूरेनल बोलते हैं। जिनकी जो डे एक्टिविटीज जिनकी चलती हैं जिन ऑर्गेनिज्म की लाइट के दौरान, उनको बोलते हैं ड्यूरेनल। और जब लाइट आपकी अंधेरे में बदल जाती है यानी रात हो जाती है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो रात के टाइम एक्टिव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल बोलते हैं। ड्यूरेनल में हम भी आ जाते हैं, नॉक्टर्नल में आपके जो बैट हो गए ये सब आपके क्या होते हैं, नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि कोई ड्यूरेनल है या कोई नॉक्टर्नल है, इसका मतलब उसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है कि लाइट प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद हमारा चौथा अबायोटिक फैक्टर है सॉइल। ठीक है, सॉइल में हमें पता है कि जो आपका नेचर, जो आपकी प्रॉपर्टीज और नेचर किस तरीके की सॉइल है ना, और उसकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, वेदरिंग प्रोसेस, उसका क्लाइमेट कि वो उसके आसपास का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, सेडिमेंट्री है, ट्रांसपोर्टेड है। सेडिमेंट्री का मतलब जो सेडिमेंट्स रिलेटेड जो आपकी सॉइल है सेडिमेंट्री, या सॉइल आपकी ट्रांसपोर्टेड है, और उस सॉइल का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। अब सॉइल का आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डिटरमाइन करती हैं, जो बताती हैं कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कमजोर होगी। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बताती हैं कि सॉइल की वाटर इंक्लूडिंग कैपेसिटी स्ट्रांग है या वीक है। तो वो आपकी प्रॉपर्टीज है सॉइल का कंपोजिशन और ग्रेन साइज। ठीक है, उसके बाद अब ये तो थे आपके, मैंने आपको बता दिया कुछ एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, अब एबायोटिक फैक्टर्स का रिस्पांस, अब एबायोटिक फैक्टर्स बन गए एनवायरनमेंट में, आ गए, वो इंट्रोड्यूस हो गए एनवायरनमेंट में। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से क्या करता है, इनको रिस्पांस किस तरीके से करता है, तो इस हिसाब से, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं या अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं ताकि वो इन एबायोटिक फैक्टर्स को झेल पाएं। तो इस हिसाब से हम ये कहेंगे कि वो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर इस तरीके का एनवायरनमेंट बना लेते हैं जिससे वो इन फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, और ये होम्योस्टेसिस बनाने के हिसाब से दो तरीके के ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, एक होते हैं रेगुलेटर्स और एक होते हैं आपके कन्फर्मर्स। रेगुलेटर्स हमने टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि रेगुलेटर्स क्या होते हैं और कन्फर्मर्स क्या होते हैं। उसके अलावा कुछ और भी होते हैं आपके ऑर्गेनिज्म। एक तरीका एक होता है रेगुलेशन, एक होता है कन्फर्मेशन एक तरीका, क्योंकि रेगुलेटर्स रेगुलेशन करेंगे, कन्फर्मर्स कन्फर्मेशन करेंगे। एक तीसरा तरीका होता है आपका माइग्रेशन। कुछ लोग अगर मान लीजिए कुछ लोग क्या कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। अगर उन्हें अपने हिसाब की कंडीशन चाहिए तो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ठंड पसंद है तो हम यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं, हिली एरियाज में जा सकते हैं। और हिली एरियाज में अगर कोई रहने वाला है जिसको बिल्कुल धूप पसंद है, जो ठंड में कभी रहा ही नहीं है, वो प्लेन्स में आ सकता है। तो उस हिसाब से माइग्रेशन करी जाती है। माइग्रेशन भी आपकी दो तरीके की होती है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी में कर चुके हैं। उसके बाद है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी रद्द करना यानी एक सस्पेंशन में आपके क्या क्या आते हैं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन क्या होता है आपका, जो आपकी शीत निद्रा होती है, और एस्टिवेशन क्या होता है आपकी ग्रीष्म निद्रा होती है, समर स्लीप और विंटर स्लीप बोलते हैं। तीसरा टाइप का आपका सस्पेंशन होता है डायपॉज। डायपॉज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी डेवलपमेंट के दौरान अगर मैं अपनी डेवलपमेंट रोक दे रहा हूं या मैं अपनी डेवलपमेंट ब्रेक कर दे रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि जब मैं चाहूंगा ये डेवलपमेंट क्या होगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, डायपॉज बोलते हैं। उसके बाद है हमारा अडेप्टेशंस। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि माइग्रेशन, सस्पेंशन, रेगुलेशन और कन्फर्मेशन क्या होता है। अब हम आते हैं हमारे अडेप्टेशन में। अडेप्टेशन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को किस तरीके से इवॉल्व और अडेप्ट करते हैं। एक पहला एग्जाम्पल दिया है कंगारू रूट का। कंगारू रूट जो आपके नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अब डेजर्ट्स में ऑब्वियसली पानी तो होगा नहीं, तो अब वो पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं, जो उनकी बॉडी में फैट होता है, फैट के ऑक्सीडेशन से अपनी पूरी वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। सेकेंड है आपका मैमल्स, जो आपके कोल्डर क्लाइमेट में रह रहे हैं। अब मैमल्स जो कि कोल्डर क्लाइमेट में रह रहे हैं, मगर उनको ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर क्या हो, गर्मी रहे, तो वो गर्मी आपकी बहुत तेज़ी से ना जाए, इसलिए उनके क्या है, उनके शॉर्ट ईयर्स हैं और उनके लिम्स क्या हैं, बहुत ही छोटे हैं। तीसरा है आपका सील्स। सील्स क्या होते हैं, जो पोलर सीज में पाए जाते हैं, आपके वॉलरस हो गए, सील हो गए, ये इनके क्या होता है, इनके पास एक फैट की लेयर होती है इनके खाल के नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्लबर क्या काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। इस इंसुलेटर की वजह से होता क्या है कि जो शरीर की गर्मी है वो इतनी तेजी से जाती नहीं है या वो वहीं पे रहती है। उसके बाद है आपका डेजर्ट लिजर्ड्स। ठीक है, डेजर्ट लिजर्ड्स क्या करते हैं, जब इनको भरपूर गर्मी चाहिए होती है, ये सूरज के नीचे आ जाते हैं और हीट एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। ठीक है, जब तक इनको लगता है कि ठीक है अब हमने बहुत सारी हीट ले ली, जैसे ही इनको गर्मी लगने लग जाती है तो वो उस हीट को संभाल के बिल्कुल बास्क बना लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं, अपने छेदों में चले जाते हैं, बिलों में चले आते हैं, ताकि वो ठंडे टेम्परेचर को भी क्या कर सके, रेजिस्ट कर सकें। उसके बाद है हमारे डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, आपके लीव्स हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन्स में।
क्यूटिकल होता है उसमें, और संकन स्टोमेटा होता है, ठीक है, प्लांट्स के लिए संकन स्टोमेटा होता है, डेजर्ट प्लांट्स में खासकर। उसके बाद है हमारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हम कर चुके हैं, 4 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं, नैटेलिटी, मोर्टेलिटी, बर्थ रेट और सेक्स रेशियो, ठीक है। ये थे हमारे आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि नैटेलिटी रेशियो क्या होता है, मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है, और आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आपके इमिग्रेशन और माइग्रेशन में आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ही कहे जाते हैं। उसके बाद अब पॉपुलेशन के बीच में कुछ इंटरेक्शन भी तो होती होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान अपने हर इंसान हर कुछ कर सकता है। अगर मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ तो आप भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर मैं किसी और के ऊपर, अगर मैं अपने घर में अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट होगी, वो मेरे लिए खाना बनाएंगी, तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ हमारे रिलेशंस होते हैं, वो हम रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं। पहला रिलेशन है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, अब ये देखो रिलेशन कभी भी हमेशा एक स्पीशीज के साथ नहीं होगा, 2 स्पीशीज के बीच में होगा। प्लस माइनस का मतलब है, प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव इफेक्ट, और नेगेटिव का और माइनस का मतलब है नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है आपका, म्यूचुअल कहते हैं हमारे म्यूचुअल कंसर्न से हुआ है, तो अगर नुकसान भी होगा तो म्यूचुअल कंसर्न से होगा, और फायदा भी होगा तो म्यूचुअल कंसर्न से होगा, आपसी सहमति से होगा, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, बोथ स्पीशीज ए और बी क्या होती है, बेनिफिट होती है। अगर एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरी स्पीशीज को भी क्या होगा, फायदा होगा। दूसरा होता है आपका प्रीडेशन। प्रीडेशन में ऐसा होता है, एक होता है आपका प्रीडेटर जो क्या करता है, मारता है, और जिस इंसान को वो मारता है उसे क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। तो प्रीडेटर किल्स प्रे, ठीक है। ये आपकी स्पीशीज ए है, ये आपकी स्पीशीज बी है। तो स्पीशीज ए को प्रेडेटर बोलते हैं, और स्पीशीज बी जो कि जिसपे प्रेडेटर अपना इफेक्ट छोड़ेगा उसे क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल प्रीडेशन का क्या है, मान लो स्नेक अगर फ्रॉग को खा रहा है, ठीक है, तो इसमें स्नेक क्या स्पीशीज है और प्रे क्या है आपका, फ्रॉग है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक चीज और होगी आपका, जैसे आपने देखा होगा टाइगर है जो डियर को खाता है, तो ये भी क्या एक तरीके का प्रीडेशन है। अब प्रीडेशन का फायदा क्या होता है, प्रीडेशन का फायदा होता है आपका, इससे जो प्रे पॉपुलेशन होती है वो कंट्रोल में रहती है। आपके जो आपने एक 10% लॉ पढ़ा था वो मेंटेन रहता है, आपने 9-10 में पढ़ा था 10% लॉ। उसके अलावा आपका जो आपकी एनर्जी ट्रांसफर है फ्रॉम वन पोर्शन टू फेज टू अनदर फेज, वो एनर्जी ट्रांसफर मेंटेन रहती है। 10% लॉ में एनर्जी ट्रांसफर ही तो होता है ना, तो वो एनर्जी ट्रांसफर क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तीसरा है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है आपका, एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का नुकसान होता है। कहने का मतलब है कि जो आपका पैरासाइट होता है, पैरासिटिज्म कौन दिखाएगा, एक पैरासिटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट जिसको वो अफेक्ट करता है, जिस पर वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो होस्ट को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपको जैसे कहते हैं ना कीड़े, टेप वर्म हो गए, ल्यूक वर्म हो गए और लीच हो गए, ये सब क्या करते हैं आपके, ये आपके पैरासाइट्स हैं। अब कुछ पैरासाइट्स आपको आउट ऑफ द बॉडी अफेक्ट करते हैं, कुछ पैरासाइट्स आपको इनसाइड द बॉडी अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए वो पैरासाइट्स जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको अफेक्ट करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। 2 तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स वो होते हैं जो शरीर के बाहर रह के आपको नुकसान करते हैं। जैसे मान लीजिए जोंक होता है, जोंक आपके शरीर में रह के क्या करता है, आपके शरीर के बाहर रह के आपका खून चूसता है। जो लीस होती हैं, ठीक है, टिक्स होते हैं, टिक्स क्या करते हैं, आपके शरीर के खाल में चिपक जाते हैं और फिर वहां से खून चूसते हैं, तो वो हो गए आपके एक्टोपैरासाइट्स। और कुछ आपके जैसे लिवर फ्यूक और टेप वर्म, ये सब क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर नुकसान करते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। कहने का मतलब दोनों सूरतों में नुकसान किसका हो रहा है, होस्ट का हो रहा है। उसके बाद चौथा है हमारा कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या होता है आपका, एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फायदा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का ना नुकसान होता है ना फायदा होता है, वो न्यूट्रल रहता है। यहाँ पे ओ का मतलब है न्यूट्रल। कम्युनलिज्म का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कुछ लोग अपना घर बना देते हैं पेड़ में, ठीक है, पेड़ को कोई फर्क पड़ता है, वो ग्रो करते रहता है, उसको कोई ना नुकसान होता है ना कोई फायदा होता है, तो मगर फायदा किसका होता है, जो वहाँ पे घर बना रहे तो उसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। उसके बाद है आपका कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या होता है आपका, इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, पे नेगेटिव इफेक्ट जाता है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिशन करोगे, कॉम्पिटिशन का मतलब होता है लड़ना, किसी चीज़ के लिए प्रॉपरली लड़ना, तो अगर आप लड़ाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी कुछ नुकसान होगा, जिसके साथ आप लड़ाई कर रहे हो उसे भी कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ये है आपका कंपटीशन। और जो आपकी लास्ट डेफिनेशन है, जो लास्ट पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, वो है आपका अम्यूनलिज्म। इसके अम्यूनलिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होगा
और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपके जो फंगस से आपके बहुत सारी एंटीबायोटिक सिक्रीट होती हैं, ठीक है, फंगस से एंटीबायोटिक सिक्रीट हो गई, फंगस को कुछ नुकसान हुआ नहीं हुआ, मगर उससे किसको नुकसान होगा, वो जो एंटीबायोटिक तैयार करी जा रही है किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, उस बैक्टीरिया को नुकसान होगा। तो ये एग्जाम्पल है आपका एमिनोलिज्म का। जैसे फंगस से हम क्या करते हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम है उससे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाते हैं, ठीक है, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस फंजाई से हम स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो आप खाते हो, वो आप किसको, वो आपको कोई फर्क पड़ रहा है उससे, नहीं पड़ रहा, आपको उल्टा फायदा ही हो रहा है, मगर आपके बॉडी के अंदर जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको नुकसान होगा, वो हार्म करेगा। तो ये हो गया आपका एमिनोलिज्म। तो ये थे हमारे रिलेशंस इन इकोलॉजी। हमने अडेप्टेशन पढ़ा, इकोलॉजी पढ़ी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े। एनवायरमेंट से एबायोटिक फैक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, बायोटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके अलावा ये कंटेंट करने से पहले हमने टर्मिनोलॉजी कर ली, क्योंकि अगर हम टर्मिनोलॉजी नहीं करते तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि बर्थ रेट या मोर्टेलिटी क्या होती है, नैटेलिटी क्या होती है, ठीक है। हमको यूराई हेलाइन, स्टेनोहेलाइन, यूराई थर्मल, स्टेनोथर्मल, ये कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये था, तो मेरा फॉर्मेट इन वीडियोस में यही है कि पहले हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद हम मेन कंटेंट में आएंगे, ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी और कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।